हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे। आज की इस वीडियो में हम बनाना सीख रहे हैं हैवी साइज़ की सलवार, यानी कि जिनका साइज़ डबल एक्सल आता है उनके लिए हम सलवार यहाँ पर सीख रहे हैं। जिसमें कि मैं आपको बता दूँ, इसमें जो हमारा हिप साइज़ है वो 51 है, और अगर आप चेस्ट से अंदाज़ा लगाना चाहें तो वो 50 है। तो आप इसके अकॉर्डिंग अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये बिल्कुल डबल एक्सल साइज़ है। तो अगर आपको इस तरीके की कोई सूट वगैरह बनाने हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहेगा। तो चलिए अब मैं आपको बताती हूँ कि हमें किस तरीके से इसकी कटिंग करनी है। सबसे पहले हम देखते हैं हमें इसकी लेंथ कितनी चाहिए। तो इसकी जो रेडी लेंथ है वो हमें 38 इंचेस चाहिए। 38 इंच हमें इसकी लंबाई चाहिए। अब इसमें से हम 6 इंच माइनस कर देंगे तो हमारे पास ये 32 इंच आ जाएगा। लेकिन हम यहाँ पर 32 ना करके हम इसमें 33 इंच हम यहाँ पर इसके पार्ट कट करेंगे। ठीक है, जो पार्ट और हमारी जो कली है उनकी जो लंबाई है वो हम यहाँ पर 33 इंच तैयार करेंगे। ठीक है, तो इस तरीके से हमें यहाँ पर इसको कटिंग करनी है। अब हम देखते हैं हमारे कपड़े की जो विड्थ कितनी है। तो यहाँ पर इसकी जो विड्थ है वो हम यहाँ पर 33 पर पहले इस तरीके से मार्क करेंगे। देखिए जैसे मैंने यहाँ पर मार्क किया है। अब इसके बाद हम नीचे का जो कपड़ा है एक्स्ट्रा बचा हुआ, वहाँ हम देखेंगे कि कितना आ रहा है। तो इसका अगर ये यहाँ पे 13 इंच आ रहा है मेरे पास, तो ये बिल्कुल ठीक है, क्योंकि मुझे 6 इंच की मोहरी चाहिए इसमें। तो 13 इंच बिल्कुल करेक्ट आ रहा है इसमें। अगर आपका कम आता है, सपोज़ अगर आपका 8 इंच आ रहा है या 7 इंच आ रहा है, तो आप इसमें से पार्ट नहीं कट कर सकते हैं। यहाँ से आप फिर क्या करेंगे, आप यहाँ से बेल्ट निकालेंगे। तो देखिए हम यहाँ पर क्या करें, मैं यहाँ पर पार्ट निकाल रही हूँ, क्योंकि यहाँ पर ये 13 इंच आ रहा है। जितना आपको आपकी मोहरी चाहिए उससे डबल कपड़ा आपको यहाँ पर पार्ट की चौड़ाई निकालनी होती है। और लंबाई जैसा कि हमने पहले कैलकुलेट किया था 33 इंच, तो 33 इंच इसकी लंबाई होगी पार्ट की, और चौड़ाई होगी इसकी जितनी हमें मोहरी चाहिए उसका डबल। ठीक है, तो मुझे यहाँ पर 6 से 6.5 इंच की मोहरी रखनी है, इससे ज़्यादा नहीं रखनी है। तो यहाँ पर मेरा ये 13 इंच आ रहा है, जो कि बिल्कुल बराबर है। तो अब मैं यहाँ पर इसे कट कर लूँगी। एक चीज़ और आपको बताना चाहूँगी कि जब भी आप हैवी साइज़ की सलवार बनाएं तो कपड़ा 2.5 मीटर से कम बिल्कुल भी ना लें। आप खुद अपने घर में किसी के लिए बना रहे हैं, अपने लिए बना रहे हैं, या फिर किसी कस्टमर का बना रहे हैं, कपड़ा सबसे पहले नापें। 2.5 से 2.25 मीटर कपड़ा इसमें जाता है। इस कपड़े की जो विड्थ थी वो काफ़ी अच्छी थी, तो इसीलिए मैंने यहाँ पर ये 2.5 मीटर में निकाली और काफ़ी अच्छी सलवार यहाँ पर बनकर तैयार हुई है। अब हम इसकी कलियों की कटिंग करेंगे। तो कलियों की कटिंग करने के लिए आपके पास जो बचा हुआ फैब्रिक है वो आपके पास कुछ इस तरीके से रेक्टेंगुलर शेप में कपड़ा बचेगा। तो अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, दोनों ही कॉर्नर्स पर 2.5 इंच का मार्क करेंगे, और इस तरीके से दोनों कॉर्नर्स को मिलाते हुए यहाँ पर देखिए आप देख पाएंगे एक तरफ से कॉर्नर मतलब बिल्कुल कोना आ रहा है, दूसरी तरफ से वो 2.5 इंच हमने लिया था। इस तरीके से दोनों ही पार्ट्स पर आना चाहिए, और हम यहाँ पर इसमें एक तिरछी सी लाइन यहाँ से ड्रॉ कर लेंगे, दोनों ही लाइंस को जॉइंट करके। तो ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट स्टेप है, आप इसमें गलती ना करें, हमेशा याद रखें। एक इस साइड अपनी साइड वाली कॉर्नर पे एक मार्क लगाएं, फिर दूसरी साइड जाए उस कॉर्नर पे एक मार्क लगाएं, और दोनों ही लाइंस को इस तरीके से मिलाकर बिल्कुल सीधा आप इसको कट करें। तो यहाँ पर इस तरीके से हम अपनी कलियों की कटिंग करेंगे। तो 2 कली हमारी इस साइड से निकलेंगी और 2 कली हमारी सामने वाली साइड से निकल जाएंगी। अब हमें इसको पलटना है और दोनों को इस तरीके से रखना है। देखिए यहाँ पर ये जो हमने 2.5 इंच का निशान लगाया था वो एक तरफ आ गए हैं, और जो बिल्कुल कोने हैं इसके वो एक तरफ आ गए हैं। तो इस तरीके से हम इसको रखेंगे मिलाकर। अब देखेंगे कि यहाँ पर बीच में जो कपड़ा है, जब हमने कटिंग की थी तो वहाँ से थोड़ा कपड़ा ऊंचा नीचा होता है अगर, तो हम उसको इसी टाइम पर कट कर देंगे, अदरवाइज़ ये आपकी सलवार में थोड़ी सी गड़बड़ी पैदा कर सकता है। अगर बिल्कुल इक्वल है तो बहुत अच्छा है, अगर कहीं से भी थोड़ा बहुत ऊंचा नीचा आपको लग रहा है तो देखिए मुझे यहाँ से बीच में से लग रहा था, तो मैंने इसको कट करके बिल्कुल इक्वल आपको कलियाँ इसकी कट करनी है। तो देखिए इस तरीके से हमने कट कर ली है हमारी कलियाँ। अब हम आएंगे यहाँ पर जो जॉइंट पीस था उसको भी हमने इस तरीके से कट कर लिया है। अभी हमारे पास 4 कलियाँ इस तरीके से हैं। अब हम यहाँ पर इसे थोड़ा सा इस तरीके से सेट करेंगे नीचे की तरफ, आपको मैं दिखाने के लिए नीचे सेट कर रही हूँ इसे।
अब जो कॉर्नर वाली साइड है, जहाँ से इसमें कोने निकले हुए हैं, वहाँ से हम इसमें आसन कट करेंगे। अब हम यहाँ पर इसके आसन की कटिंग करेंगे। तो आसन की कटिंग करने से पहले आपको देखना होगा आपको आसन कितना रखना है। तो आप मेरे केस में यहाँ पर 17 इंच आ रहा है, तो मैंने यहाँ पर 6 इंच ऊपर की तरफ रखते हुए एक्स्ट्रा इंची टेप हमें 6 इंच ऊपर रखना है और 17 इंच पर इस तरीके से निशान लगा लेना है। ठीक है, तो आपको कैलकुलेट आप कैसे करेंगे, जितनी आपकी हिप है उसको आप 3 से डिवाइड करेंगे। तो 51 था, 51 को हम अगर 3 से भाग देते हैं तो ये हमारा 17 इंच आएगा। तो 17 इंच पर हम इस तरीके से आसन कट करेंगे। लेकिन याद रखें, इंची टेप हमें 6 इंच ऊपर भी रखना है, उसको एक्स्ट्रा निकाल कर, ताकि हम जो बेल्ट ऐड करेंगे वो भी तो हमारे आसन में ही आएगा। तो इस तरीके से आप ये गलती बिल्कुल भी ना करें। इंची टेप ऊपर की तरफ रखें, जितनी आपको बेल्ट चाहिए 6 इंच या 7 इंच जितनी आपको रखनी है उतना इंची टेप आप ऊपर की तरफ रखें। और आपको फिर यहाँ पर नीचे की तरफ आपको मार्क करना है जितना आपको आसन चाहिए। अब हम इसकी बेल्ट की कटिंग करेंगे। तो बेल्ट के लिए बेल्ट की जो लंबाई है तैयार वो 6 इंच है और इसमें हम 2 इंच ऐड करेंगे सिलाई का मार्जिन जो हम नीचे कली जोड़ेंगे और 1.5 इंच हमारा फोल्डिंग मार्जिन जो हम नेफे के लिए यूज़ करेंगे। तो जितनी आपको बेल्ट चाहिए उसमें 2 इंच ऐड करके आप इस तरीके से बेल्ट की जो लंबाई है वो ले सकते हैं। अब बेल्ट की चौड़ाई हमें कितनी चाहिए ये हम कैलकुलेट करेंगे हमारे हिप साइज़ से। जितनी आपकी हिप है उसमें आप 10 इंच ऐड कर दें। तो मेरे केस में ये 61 हो जाता है और 61 की हमें जो बेल्ट की चौड़ाई है वो चाहिए। तो इस तरीके से मैंने इसे कट कर लिया है। फ़िलहाल जो ये मेरे पास कपड़ा है ये यहाँ पर है 31 इंच, 31 इंचज़ है। डबल फोल्ड में अगर मैं इसको दिखाया है मैंने आपको, तो ये 15.5 इंच है डबल फोल्ड में। तो अगर हम इसको सिंगल में लेते हैं तो ये हमारा 61 इंचज़ आता है। तो इसी के ऊपर मैंने दूसरा कपड़ा जो मेरे पास बचा हुआ था मेन सलवार का, उसकी भी सेम साइज़ में मैंने कटिंग कर ली है। तो यानी कि ये 31 और 31 मिलाकर यहाँ पर मेरे पास हो जाता है 62 इंचज़ कपड़ा। तो हमारा ये कुछ सिलने में भी जाएगा। तो जितनी हमें रेडी लेंथ चाहिए बेल्ट की चौड़ाई चाहिए उतना तैयार हो जाएगा। तो अगर आपके पास कपड़ा नहीं बचता है बेल्ट के लिए सलवार में से तो आप इस तरीके से भी कर सकते हैं। तो देखिए मैंने यहाँ पर पीसेस कट किए हैं। साइड में दोनों साइड्स में हम यहाँ पर लगाएंगे हमारा जो सलवार का कपड़ा है वो, और बीच में हम लगा देंगे इसमें जो सूट का कपड़ा बचा हुआ है वो। इससे आपकी जो सलवार की लुक है वो ख़राब नहीं होगी, क्योंकि आपने कई सूट्स में देखा होगा कि सूट का कपड़ा ही लगा देते हैं बेल्ट में, तो वो कहीं ना कहीं आपके ओवरऑल सूट के लुक को ख़राब करता है। तो अगर आपके पास कपड़ा कम बचता है तो आप इस तरीके से बेल्ट लगा सकते हैं। पीसेस तो होंगे बट लुक में कॉम्प्रोमाइज़ नहीं हो पाएगा। तो चलिए अब चलते हैं मशीन पर और करते हैं इसकी सिलाई। सबसे पहले हमने जो हमारे बेल्ट के लिए पीसेस कट किए थे उन्हें हम जोड़कर साइड कर लेंगे, अदरवाइज़ एक भी पीस इधर उधर मिस हुआ तो आपका काम बढ़ सकता है। तो इसलिए सबसे पहले जो छोटे छोटे पीसेस हो हमें कोशिश करनी चाहिए कि हम उनको जॉइंट करके साइड कर दें और उसके बाद अपना आगे का काम स्टार्ट करें। तो यहाँ पर सबसे पहले मैं अपने बेल्ट का काम ही निपटाऊँगी क्योंकि इसमें पीसेस कई सारे हैं। तो चलिए सबसे पहले हम इस तरीके से इन पीसेस को जोड़ते हैं, लेकिन ध्यान रखें जिस तरीके से हमने इनको सेट करके रखा है उसी तरीके से उसी मैनर में उसी ऑर्डर में हमें इन्हें स्टिच करना है, ताकि हमें इसको खोल के दोबारा ना लगाना पड़े, हमारा काम ना बढ़े। इस तरीके से हमें अपने काम को करते जाना है। तो यहाँ पर सबसे पहले आपको इस तरीके से एक स्टिच लगानी है। एक पैर का मार्जिन देते हुए आप स्टिच यहाँ पर लगाएंगे। उसके बाद कपड़े को इस तरीके से रखेंगे और एक टॉप स्टिच ऊपर से ज़रूर लगाएंगे। टॉप स्टिच किसी भी कपड़े में मजबूती तो देती ही है, साथ ही साथ उसमें फिनिशिंग में बहुत अच्छी आती है। तो इस तरीके से आप बेल्ट्स वगैरह में टॉप स्टिच लगाना बिल्कुल भी ना भूलें। तो इसी तरीके से हम एक सिलाई लगाएंगे मेन और उसके ऊपर एक टॉप स्टिच लगाएंगे। इस तरीके से ही हमें अपनी बेल्ट को अटैच कर लेना है। तो देखिए अब हमने जितने भी पीसेस थे बेल्ट के उनको जॉइंट कर लिया है। अब हमें क्या करना है, बेल्ट को इस तरीके से हम रखेंगे जैसे हमें बेल्ट अपनी लगानी है।
अब हम यहाँ पर देखिए एक मैंने मार्किंग यहाँ पर सेंटर में कर रखी है, जो हमारा नेफे के लिए हम जहाँ से नेफा हम खोलेंगे वहाँ की तरफ बिल्कुल सेंटर में मैंने यहाँ पर एक मार्क किया हुआ है, इसे हम कट कर लेंगे। सबसे पहले हम यहाँ पर इसे फोल्ड करके इस तरीके से दिखा रही हूँ मैं आपको कि कैसे हमें तैयार करना है। तो यहाँ पर लगभग 1.5 इंच की दूरी पर आप एक निशान लगाएंगे छोटा सा, और इसके बाद 1 इंच की दूरी पर इस तरीके निशान लगाएंगे। तो ऊपर से हम स्टार्ट करेंगे, जो हमने पहला निशान लगाया है वहाँ तक लाकर सिलाई रोक देंगे, पक्का करेंगे उसको, और फिर उसके बाद टाप देंगे मशीन को और दूसरे वाले निशान से स्टार्ट करते हुए बिल्कुल नीचे तक लेकर आएंगे। और ये सिलाई आपको आधा इंच का गैप देते हुए कपड़े में सिलना है, क्योंकि ये कपड़ा आपको अंदर फोल्ड भी करना है। अब हम यहाँ से एक साइड का देखिए, पहले तो हम एक साइड का कपड़ा उठाएंगे और इस तरीके से अंदर की तरफ फोल्ड करते हुए बहुत हल्का सा, और यहाँ पर बिल्कुल किनारे पे स्टिच लगाएंगे। और ये सिलाई आपकी जितनी फिनिशिंग से होगी उतनी ही ज़्यादा अच्छी लुक आएगी। अब हम दूसरी साइड से भी इस तरीके से कपड़ा अंदर फोल्ड करेंगे हल्का सा, और कॉर्नर पर स्टिच लगाएंगे। अब जहाँ से हमने 1.5 इंच का फोल्ड मतलब मार्क करके लगाया था, वहाँ से हम फोल्ड करेंगे 1.5 इंच कपड़ा इस तरीके से। 1 इंच चौड़ा होना चाहिए और आधा इंच उसमें हम अंदर की तरफ रखेंगे, तो ये हमारा नेफा इस तरीके से बनकर तैयार होगा। अब हम यहाँ से बिल्कुल सेम इसी तरीके से आधा इंच कपड़ा लेते हुए हम यहाँ पर एक सीधा इसको स्टिच करते जाएंगे। तो ये हमारा नेफा तैयार हो जाएगा यहाँ पर, और इसी के साथ हमारे यहाँ पर बेल्ट भी रेडी हो जाएगी। बेल्ट हम तैयार कर चुके हैं। अब हम यहाँ पर जो हमारे पार्ट हैं और कलियाँ हैं उनको अटैच कर लेते हैं। तो सबसे पहले जो हमारे पास यहाँ पर 2 पार्ट हैं और 4 कलियाँ हैं, तो 2 पैनल्स बनेंगे इसमें। 2 कलियों के बीच में हम एक पार्ट को अटैच करेंगे। तो इस तरीके से आपको इनको स्टिच करना है। सबसे पहले आप एक कली उठाएं, उसके साथ दूसरा एक पार्ट उठाएं और इन दोनों को आपस में स्टिच कर दें। अब इसके बाद हमें पार्ट की दूसरी वाली साइड में कली को अटैच करना है, जो दूसरी वाली है। तो इस तरीके से हमारे पास ये एक पैनल हमारा बनकर तैयार हो जाएगा। तो इसी तरीके से हम यहाँ पर दूसरा पैनल भी तैयार कर लेंगे, और दोनों ही पैनल्स के जो आसन है दोनों को आपस में इस तरीके से रखकर आधा इंच की मार्जिन देते हुए इस तरीके से डबल स्टिच लगाएंगे, और उसके बाद इसे पलट के इस तरीके से ऊपर से हम एक टॉप स्टिच भी ज़रूर लगाएंगे। तो आसन में ये टॉप स्टिच लगाना बहुत ही ज़रूरी है, आप इसे बिल्कुल भी ना भूलें। तो दोनों ही साइड हम इस तरीके से आसनों में डबल स्टिच लगाकर टॉप स्टिच लगा लेंगे। उसके बाद हमें इस तरीके से आप आसन वाली कोई भी एक साइड ले लें और वहाँ से इस तरीके से यहाँ पर हम मार्क कर लेंगे 3 इंच। तो देखिए इस तरीके से हमें रखना है, और यहाँ पर हम 3 इंच इस तरीके से मार्क कर लेंगे और एक छोटे से कट्स लगा लेंगे। तो दोनों ही साइड हमारे पास इस तरीके से कट्स आ गए हैं। अब हम इन कट से लेकर जो हमारी सिलाई है वहाँ तक फोल्ड करके एक एक प्लेट डालेंगे दोनों साइड। तो इस तरीके से यहाँ पर हम ये अपनी बैक प्लेट्स डाल लेंगे। तो ये वो प्लेट्स हैं जो हमारी सलवार में आती हैं बैक साइड में। तो ये पहचान हो गई कि हमारा बैक वाला साइड है। अब हमें हमारी बेल्ट लेनी है, वहाँ से पकड़ना है जहाँ से हमने इसमें नेफे के लिए सेंटर स्टिच लगाया है, और वहाँ से लेते हुए हमें इसको 4 फोल्ड में इस तरीके से रखना है। कॉर्नर पर हमें कट्स लगाने हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इस तरीके से हमारे पास यहाँ पर कट्स आ गए हैं, 2 साइड में आ गए हैं और एक यहाँ पर पीछे आ गया है। तो जो पीछे वाला जो कट आया है वो हम बैक वाली साइड से जॉइंट करते हुए साइड कट जो हमारा आया है वहाँ तक लेकर जाएंगे, और वहीं जाकर हमें इसे रोक देना है। इसी तरीके से पलटकर दोबारा से हम स्टार्ट करेंगे इसे, जो बैक प्लेट्स है वहीं से ही, और जो हमारा साइड कट है वहाँ तक। ठीक है, इस तरीके से।
हमने हमारे कट से कट्स तक सिलाई लगा ली है। अब हमारे पास हमारा फ्रंट पैनल बस फ्रंट साइड बचता है। उसके लिए हम क्या करेंगे, अब हम आते हैं हमारी कलियों की तरफ और फ्रंट वाले जो आसन है वहाँ से हम प्लेट्स डालने स्टार्ट करेंगे। तो इस तरीके से आप अपनी एक एक 1.5 इंच की प्लेट्स डाल सकते हैं और आप अपनी बेल्ट के साथ रख के इसे नाप सकते हैं। तो ये बहुत ही इजी तरीका होता है। इस तरीके से आप प्लेट्स डाल लें और फिर इसके बाद जो बेल्ट का जो कपड़ा बचा है उसके साथ आप रख कर इस तरीके से मेज़र कर लें इक्वल है या नहीं है। सेम इसी तरीके से जितनी प्लेट्स आपने एक साइड डाली है उतनी ही प्लेट्स आप यहाँ पर दूसरी साइड भी डालेंगे। एक बार आपको अपनी तरफ प्लेट डालनी है और एक बार दूसरी साइड, ठीक है। तो दोनों ही इस तरीके से हम दोनों साइड की प्लेट्स डाल लेंगे। दोनों ही प्लेट्स आमने सामने होनी चाहिए, लेफ़्ट पैर की भी और राइट पैर की भी। तो देखिए इस तरीके से हमने प्लेट्स डाल लिए हैं दोनों ही। और इस तरीके से जब आप बेल्ट लगा लेते हैं इसमें आधी और फिर उसके बाद आधी में प्लेट्स डालते हैं तो मेज़र करना बहुत ज़्यादा आसान हो जाता है और बार बार जो खोलने का टेंशन होता है वो भी कम होता है। तो आप कभी भी इस तरीके से आजमा कर देखना, बिल्कुल सही तरीका होता है ये। अब हमें जॉइंट करने के लिए भी हमें यही करना है। सेंटर से हम यहाँ से स्टिच लगाना स्टार्ट करेंगे। जो हमने साइड कट लगा कर छोड़ा था ना, जहाँ पे स्टिच छोड़ दी थी, बस बिल्कुल वहीं तक आपको ले जाना है। और अगर एक आध प्लेट में यहाँ पर गड़बड़ी हो तो वो आप साइड में यहाँ पर एडजस्ट कर सकते हैं फैब्रिक को। तो इसी तरीके से फिर इसको पलटेंगे और दूसरी साइड के लिए भी हम सेम इसी तरीके से सेंटर से स्टार्ट करेंगे और साइड कट तक हम जाएंगे जहाँ से हमने सिलाई छोड़ दी थी, ठीक है। तो इस तरीके से हमने यहाँ पर अपनी बेल्ट को अटैच कर लिया है। इसके बाद हम यहाँ पर एक फिनिशिंग की सिलाई ज़रूर देंगे क्योंकि ये हमने जगह जगह से स्टार्ट की थी, कट की थी सिलाई। तो अब हमें एक बिल्कुल राउंड स्टिच हमें इसमें देना है फिनिशिंग के साथ। ध्यान रखें कहीं से आप प्लेट्स या कोई कपड़ा ना दबाएं। तो देखिए हमने यहाँ पर एक ये दूसरी स्टिच यहाँ पर लगाकर इसको कंप्लीट कर दिया है। अब इसके बाद हम इसे खोलेंगे और जो फैब्रिक है नीचे सिलाई का वो ऊपर की तरफ रखते हुए इस तरीके से एक टॉप स्टिच लगाएंगे। तो यहाँ पर दो जगह टॉप स्टिच बहुत ज़रूरी है सलवार में, एक तो आपके आसन में और दूसरा आपकी बेल्ट में। जब आप प्लेट्स में ऊपर की तरफ जब आप प्लेट्स डाल लेते हैं, बेल्ट और कलियों को अटैच कर देंगे उसके बाद, क्योंकि यहाँ से क्या है कि जो प्लेट्स हैं वो लटकती नहीं है और काफ़ी अच्छी लुक भी आती है। तो इस तरीके से हमने यहाँ पर इतना काम इसमें कंप्लीट कर लिया है। अब इसमें बचता है हमारी मोहरी। तो मोहरी के लिए अगर आपके पास कपड़ा है तो ठीक है, और अगर नहीं है तो आप इस तरीके से कोई दूसरा फैब्रिक ले सकते हैं क्योंकि ये अंदर की तरफ जाएगा तो इसमें ऐसी कोई दिक्कत नहीं आएगी दिखने वाली। तो ये आपके ऊपर है। तो ये मैंने कस्टमर से ऑलरेडी डिस्कस कर लिया था, तो उन्होंने मुझे परमिशन दे दी थी कि ठीक है आप दूसरा कपड़ा इसमें लगा सकते हैं। उन्हीं के एक सूट का ये कपड़ा था तो वो मैं इसमें लगा रही हूँ। तो अगर आपके पास बचा हुआ कपड़ा है तो बहुत अच्छी बात है, और नहीं है तो आप अपने अकॉर्डिंग यहाँ पर कोई भी कपड़ा ले सकते हैं। और इसमें मैं यहाँ पर 3 इंच चौड़ी मोहरी बना रही हूँ। तो यहाँ पर मैंने जो पेस्टिंग आती है बुकरम पेस्टिंग वो मैंने इसमें यूज़ की है। तो आप सिंपल बुकरम भी यूज़ कर सकते हैं, बट जो बुकरम पेस्टिंग है वो बहुत ज़्यादा इजी होती है और बहुत ही सुंदर भी लगती है, तो वो मैं यूज़ करती हूँ। तो अब हमने यहाँ पर पहले अटैच कर लिया है और उसके बाद जो एक्स्ट्रा फैब्रिक था उसको फोल्ड करके अंदर की तरफ हम यहाँ पर इस कपड़े को फोल्ड कर लेंगे। लेकिन उससे पहले हम यहाँ पर इस कपड़े को सेट करेंगे थोड़ा सा। अब हम देखिए यहाँ पर जो हमारी स्टिच आ रही हैं मोहरी की तरफ, उनको बिल्कुल सीधी रखेंगे, तिरछी नहीं जाने देंगे। अगर आप इसको तिरछी जाने देंगे तो ये क्या होगा, ये झोल पड़ जाएगा। बट हमें ऐसा नहीं करना है। आपको जो हमारी स्टिच ऊपर की तरफ जा रही है ना, कलिया वाली पार्ट वाली, उन सिलाइयों को वो आपकी बिल्कुल सीधी दिखनी चाहिए, तभी आपके जो पहुँचे हैं मोहरी हैं उनमें फिनिशिंग आएगी। तो ये छोटी छोटी चीज़ें होती हैं ध्यान रखने वाली। अगर आप इनको ध्यान रखेंगे तो आप बहुत अच्छे से बना सकते हैं अपने कपड़े को। और अगर आप इन छोटी छोटी बातों का ही ध्यान नहीं रखेंगे तो ये छोटी छोटी चीज़ें ही बहुत काम ख़राब कर देती हैं, तो हमेशा याद रखें। तो देखिए अब मैंने यहाँ पर एक एक पैर का मार्जिन देते हुए साइड्स में स्टिच लगाया है। एक सिलाई हम यहाँ पर बीच में लगा रहे हैं। बहुत ही सिंपल सा मैं तरीका बता रही हूँ आपको आसन ये मोहरी बनाने का। तो अब हम यहाँ पर जो हमने साइड में स्टिच लगाए हैं, एक पैर का मार्जिन देते हुए वहाँ पे हल्की हल्की कर्विंग स्टिच मैं लगा रही हूँ।
आप अपने अकॉर्डिंग सिंपल स्टिच लगा सकते हैं, सीधी सीधी सिलाइयाँ आप लगा लें, बीच में कर्व दे दें। अपने अकॉर्डिंग आप कोई भी मोहरी का डिज़ाइन यहाँ पर बना सकते हैं। बिगिनर है तो आपको मैं यही सजेस्ट करूँगी कि सिंपल सीधी सिलाइयों से स्टार्ट करें और फिर उसके बाद आप यहाँ पर कर्विंग पर जाएं और फिर ज़िगज़ैग पर जाएं। तो इस तरीके से अगर आप करेंगे तो बहुत अच्छे से अपनी मोहरी बना पाएंगे और बहुत अच्छे से अपने कपड़ों को बना पाएंगे। तो ये छोटी छोटी टिप्स होती हैं जो हमें सीखनी होती हैं। और सबसे बड़ी बात कि स्टिचिंग कोई मैजिक नहीं है, ये प्रैक्टिस के साथ आती है। जितनी आप प्रैक्टिस करेंगे उतना ही आपका हाथ साफ होता जाएगा, आपको चीज़ों का पता चलता जाएगा और आप अपनी गलतियों को भी सुधारना सीख जाएंगे। तो यहाँ पर देखिए इस तरीके से मैंने मोहरी का डिज़ाइन बना लिया है। अब हमें इसे इस तरीके से हाफ में फोल्ड करना है। ठीक है, दोनों स्टिच हमें देखनी है। जो हमारी कलियों वाली मोहरी वाली है आमने सामने होनी चाहिए, कलियाँ बिल्कुल बराबर होनी चाहिए। इसके बाद हम यहाँ पर देखेंगे हमें मोहरी कितनी चाहिए। जितना एक्स्ट्रा कपड़ा है, मार्जिन हटाकर जितना एक्स्ट्रा कपड़ा अगर आपके पास आता है तो हम उसको इस तरीके से तिरछा कट कर देंगे, क्योंकि बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा कपड़ा हमें इसमें नहीं रखना है। जितना आप इसमें एक्स्ट्रा कपड़ा रखेंगे उतनी ही ज़्यादा आपको प्रॉब्लम होगी। तो देखिए मैंने यहाँ पर मुझे 6.5 इंच मोहरी तैयार करनी थी, तो 7.5 पर मैंने मार्क करके यानी 1 इंच बस एक्स्ट्रा लेते हुए जितना बाकी का एक्स्ट्रा कपड़ा था उतना मैंने कट कर दिया है। बट इसको मैंने तिरछा कट किया है। आपको ऐसा नहीं है कि पूरे 1 इंच का गैप आप ख़त्म कर देंगे, नहीं, आपको तिरछा कट करना है। नीचे से आप एक्स्ट्रा लेकर चलेंगे बट ऊपर आते आते कलियों की तरह आप इसको तिरछा कर देंगे और इस तरीके से आप इस एक्स्ट्रा कपड़े की कटिंग कर देंगे। इसमें एक्स्ट्रा मार्जिन रखते हुए हम नीचे मोहरी की तरफ से स्टिच करेंगे, ऊपर आसन की तरफ आकर ख़त्म कर देंगे दोनों साइड ही। फिर उसके बाद हमें इसको इस तरीके से स्ट्रेच करना है टाइटली। आप देखेंगे बीच बीच में टाँके टूटेंगे, तो ये बहुत इम्पॉर्टेंट स्टेप है ये वाला भी, क्योंकि अगर आप इसे नहीं खींचेंगे तो ये क्या होगा, ये धुलने में इस तरीके से खिंचेगा और बीच बीच में से सिलाइयाँ निकल जाएंगी, जो कि आपके लिए एक ड्रॉबैक हो सकता है आपकी इमेज के लिए, अगर आप बाहर के कपड़े सिलते हैं तो। और अगर अपने भी सिलते हैं तो ये आपको बहुत परेशान करेगा। तो ये गलती ना करते हुए आप ज़रूर इसको खींचें और उसके बाद एक स्टिच लगाएं फाइनल वाली। बट जो टाँके टूटे हैं उससे एक स्टिच आप ऊपर लगाएं। तो इसी के साथ हमारी सलवार बनकर कंप्लीट हो जाएगी। तो मिलती हूँ अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।